हेलो 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 क्लास आवाज आ रही है? यस सर। ओके गुड सो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टू ऑल। So I'm just So I'm just going to sharing the file. Okay, so hello. Am I audible to all? Yes, sir. Okay. So so I think I am audible. So I am just sharing a file regarding what we have discussed in the previous lecture. So is it clear? सभी को दिख रहा है ये? हेलो हेलो सभी को दिख रहा है ये? Yes, sir. ओके क्लियर, ठीक है। तो नाउ इन दिस बेसिकली okay, so now we are going to discuss the next part of this basically clear। पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम डिफरेंशियल लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस किया था, क्लियर। सो ये तीनों चीजें हम लोगों ने तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए निकाली थी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एरिया, डिफरेंशियल वॉल्यूम, ठीक है। दैट इज dl for this Cartesian coordinate and ds for this Cartesian coordinate and then volume that is dx dy dz जो हमारी वैल्यू आई थी, ठीक है। ये हम लोगों ने तीनों चीजें फाइंड करी थी, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो उसके बाद हम लोगों ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए तीनों पॉइंट कैलकुलेट करे थे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने बेसिकली रो फाइव जेड के फॉर्म में जो है डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ, डिफरेंशियल चेंज इन सरफेस एरिया, डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम हमने फाइंड किया था, क्लियर। तो ये देखिए आपको ये फॉर्मूले लर्न रखने हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा, हाईलाइट कर देता हूं ये, एक मिनट, जस्ट वेट, जस्ट हाईलाइटिंग दिस। ये आपको दिख रहा है, ये डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ है, किस केस में ये दिख रहा है बेटा सभी को? हेलो हेलो क्लास, आवाज आ रही है? हेलो Yes. बस सर आ रही है। ठीक है, बीच बीच में आप लोग बता दीजिए, अगर वॉइस का कोई इश्यू आता है तो बीच में हमें इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो इसके बाद देखिए ये हमने सरफेस एरिया निकाला था, दैट इज डीएस फॉर डिफरेंशियल चेंज इन सरफेस फॉर व्हाट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेटर। तो ये आप देखिए फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे कि जो हमने आपको तरीका बताया था कैसे इसको आपको लर्न रखना है, ठीक है। और बहुत सिंपल है, इसको याद रखना, देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस, क्लियर। सो क्लियर, तो ये आपका सरफेस एरिया हो गया, ये हमने बताया था कैसे इसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। हमने
जो कंप्लीट डायग्राम है उसको 3 सरफेस प्लेन में डिवाइड किया है। एक हमारा रो फाई प्लेन है, डी रो एंड डी फाई। एक हमारा है डी फाई डी जेड, और एक है हमारा डी रो डी जेड प्लेन। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये तीनों चीजें निकाली हुई हैं। डिफरेंशियल चेंज इन सरफेस, डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम, डिफरेंशियल चेंज इन लेंथ। क्लियर फॉर दिस? क्लियर? नाउ अब हम लोग इसके बाद जो डिस्कस कर रहे थे, फिर इसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमने डिस्कस किया था सेम थिंग। देन वी हैव डिस्कस लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल हमने आपको बता दिया था कि कैसे हम एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है या इनफाइनाइट लेंथ है हमारे पास, उसका हमें अगर कंप्लीट लेंथ निकालनी है तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो वी जस्ट टेक अ स्मॉल स्ट्रिप। क्लियर? एक हम स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं और उसके लिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं, देन वी कैलकुलेट इट फॉर इसको हम इंटीग्रेट करके पूरे लेंथ के लिए निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले हमने एक स्मॉल स्ट्रिप लिया था, ये दिख रहा होगा आप लोग को, डीएल। एक पॉइंट हमने वेक्टर पॉइंट पी यहाँ पे लिया, इस पी पॉइंट से, जो कि मीट करा दिया इसको, वेक्टर पॉइंट को। क्लियर? और ये जो डीएल लेंथ का स्ट्रिप है वो ये है, दिस इज योर डीएल लेंथ स्ट्रिप। क्लियर? और ये जो वेक्टर हमारा ए वेक्टर है वो इस डीएल लेंथ के स्मॉल एलिमेंट से जो एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। तो बेसिकली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका स्केलर प्रोडक्ट मींस ए डॉट डीएल। ठीक है? ए डॉट डीएल हम निकालेंगे तो दैट इज मॉड ए मॉड डीएल कॉस थीटा आएगा। ठीक है? उसके बाद हमें चूंकि कंप्लीट लेंथ के लिए निकालना है तो हम इसको एक सिंगल लाइन इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंगल इंटीग्रेशन रेंजिंग फ्रॉम बी टू सी। क्लियर? इस तरीके से बी से सी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, किसको? बेसिकली ए डॉट डीएल को। दिस इज ए, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ? डीएल के साथ। ठीक है? ए डॉट डीएल हमारा क्या है? मॉड ए मॉड डीएल कॉस थीटा। तो बेसिकली ये हो जाएगा मॉड ए डीएल cos theta. Cos theta is the angle between, theta is the angle between A vector and DL. Clear? So इस तरीके से लोगों ने ये चीजें कैलकुलेट करी थी। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? Yes, sir. Okay. तो ये देख सकते हैं आप नीचे, आपको इसमें दिखा देता हूँ। Okay, just moving downward, so you may clear it. ये देखिए आपको दिख रहा है ए डॉट डीएल हमने पहले निकाला एक स्मॉल लेंथ के लिए, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया फॉर कंप्लीट रेंज बी टू सी। लाइन इंटीग्रल में केवल एक लाइन है तो उसका हम एक ही इंटीग्रेशन यूज करेंगे। सरफेस में 2 प्लेन होते हैं और सरफेस में हमारी 2 एक्सिस होती हैं, तो इस वजह से हम डबल इंटीग्रेशन यूज करते हैं। वॉल्यूम में हमारा तीनों फेस आ जाता है तो इसलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना। तो चूंकि ये लाइन इंटीग्रल है तो हम सिंपली एक इंटीग्रेशन लगा रहे हैं और रेंज बी टू सी ले रहे हैं। ए डॉट ए डीएल मीन्स ए डीएल कॉस थीटा आ गया। ठीक है? इस तरह से हम, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है? These are the example of the line integration. Then we have surface integral. Surface integral में हमने आपको बताया था कि एक complete surface है हमारे पास। ठीक है? उस surface से हम क्या करते हैं, जैसे अगर आप ये surface देख रहे होंगे, इस surface में हमने एक small portion ले लिया ds। ये small portion ds है, क्योंकि complete surface area निकालने के लिए पहले आपको एक small surface लेनी पड़ेगी। ठीक है? एक small surface हमने ले लिया, इसमें एक पॉइंट हमने P ले लिया। ठीक है? इस P पॉइंट से एक वेक्टर कोऑर्डिनेट हमारा A है यहाँ पे जो मिल रहा है, जो कि इससे जस्ट एक अनदर पॉइंट है जहां पे हमने इसको मीट करा है, दैट इज वेक्टर पॉइंट A। क्लियर? और जो इस ds का जो वेक्टर होगा वो ये है हमारा ds वेक्टर, दैट इज डिफरेंशियल चेंज इन सरफेस वेक्टर, दैट इज ds वेक्टर। इसी डायरेक्शन में हमारा एक यूनिट वेक्टर है, दैट इज n कैप। क्लियर? दिस इज द यूनिट वेक्टर, यू कैन सी। ठीक है? क्लियर हो रहा है? तो हमने क्या किया था, हमने इसमें जस्ट अगेन ये जो यूनिट वेक्टर है वो ds के डायरेक्शन में है, ये हमारा वेक्टर a है। ठीक है? इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है? अगेन जैसे लाइन इंटीग्रेशन में किया था, सिमिलरली वी आर डूइंग फॉर दिस। क्लियर? लाइन इंटीग्रेशन में हमने dl लेंथ का सब पार्ट लिया था, यहाँ पे हमारा सरफेस है तो हम ds लेंथ का एक सरफेस ले रहे हैं। क्लियर? अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, व्हाट वी विल डू नाउ,
अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा ये, देखिए ये आ जाएगा आपका मॉड ए, सॉरी वेक्टर ए डॉट व्हाट, क्या आएगा बताइए, वेक्टर ए डॉट डीएस, ठीक है, यही तो आएगा वेक्टर ए डॉट डीएस, ठीक है। और डीएस वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये जो डीएस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, तो डीएस वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एन वेक्टर डॉट डीएस, तो हम डीएस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, एन वेक्टर डॉट डीएस लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर डॉट एन कैप डॉट डीएस, इज इट क्लियर। ये हमारे पास दो टर्म आ जाएंगे। अब इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, मॉड ए मॉड दिस कॉस थीटा, तो इस पूरे का मॉड अगर देखेंगे वेक्टर ए का तो मॉड मॉड ए हो जाएगा, एन डॉट डीएस का अगर एन डीएस का मॉड देखेंगे तो ये यूनिट वेक्टर इसका मॉड 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो सिंपली डीएस बचेगा। तो कहने का मतलब आज आ जाएगा ए डीएस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा ए डीएस कॉस थीटा, क्लियर। ये एक सिंगल स्ट्रिप क्या है, अब इसको हमें सरफेस इंटीग्रल है तो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हम कंप्लीट सरफेस के लिए निकाल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, हेलो हेलो, समझ में आ रहा है ये सभी को, Yes, sir. ओके। तो ये देख सकते हैं आप लोग। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या है, आपको ट्रिपल वॉल्यूम यूज करना, ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप। जैसे एक वेक्टर ए है, ठीक है, तो इन स्पेस अगर आप उसको लेट अस कंसीडर ए वॉल्यूम वी एनक्लोज बाय एन एनी क्लोज सरफेस एस इन ए स्पेस, so suppose dv is the very small element in a volume around a point, so if a vector is the vector function at this point, so you can find the integral, so ये आप ये यूज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं a डॉट dv बेसिकली। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन हमने यूज किया है क्योंकि हमारे पास 3 सरफेस होती हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो a डॉट dv कर देंगे, तो a वेक्टर है उसको dv के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो हमारा गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रिपल वेक्टर है बेसिकली अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखें तो ये सिंगल जो इंटीग्रेशन है ये एक्स प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ए डॉट डीवी और बाहर आप dx dv की जगह ds dy dz लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रेशन अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो क्या होता है, ds dy dz के बराबर होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ds dy dz। तो dv को हम रिप्लेस कर सकते हैं ds dy dz से, क्लियर। ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसको जो हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ये देखिए ds dy dz में इस वेक्टर a को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a हमारा हो जाएगा, इफ यू राइट द वेक्टर a, क्लियर, देन व्हाट विल बी द वेक्टर a, बताइए क्या होगा वेक्टर a, वेक्टर a इज इक्वल टू ax इंटू ax कैप प्लस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं मैं ये वेक्टर, ठीक है, ay इंटू ay कैप प्लस az इंटू az कैप, ये हमारा यूनिट वेक्टर, ये हमारा ये वेक्टर हो गया। इसकी वैल्यू आप a की जगह रख देंगे और dv की जगह आ जाएगा dx dy dz, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे v की ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है इसमें एक इंटीग्रेशन हमारा x एक्सिस के लिए, एक y के लिए और एक z के लिए। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है ये देख सकते हैं आप नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है। ये यहाँ आपको दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा है ये सभी को, ये देखिए, ठीक है।
इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम लोग अभी इसमें देखेंगे। पहले मैं इसके आगे एक टॉपिक और दो टॉपिक और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, ठीक है ना? क्लियर? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिकली क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे इसमें, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के आपका नहीं होगा काम इसमें। लेकिन पहले एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, डेल और ग्रेडियंट, ठीक है? डेल ऑपरेटर क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। व्हाट इज डेल ऑपरेटर? डेल ऑपरेटर एक ऑपरेटर है बेसिकली, क्लियर, जो कि हमारा कह सकते हैं कि इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। व्हाट वी कैन से, दीजिए, डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। डेल आप लोग देख सकते हैं यहाँ रिप्रेजेंट भी किया गया है, ये देखिए, इफ यू सी दिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल। तो दिस इज द डेल ऑपरेटर, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, क्लियर? इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। बेसिकली एक ये वेक्टर ऑपरेटर होता है, ठीक है? बट व्हेन इट ऑपरेट्स ऑन ए स्केलर फंक्शन, इट प्रोड्यूसेस ए वेक्टर, ठीक है? क्योंकि ये वेक्टर होता है, लेकिन अगर आप स्केलर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको ये वेक्टर ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? सो जो हमारे 3 टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ठीक है? सो उसी के अकॉर्डिंग हमारे 3 डेल ऑपरेटर्स भी काम करते हैं। जैसे कौन 3 तरह के डेल ऑपरेटर हमारे कौन कौन से काम करेंगे अकॉर्डिंग, एक हमारा ग्रेडियंट, ठीक है? एक तो ग्रेडियंट हो जाएगा, इज इट क्लियर? तो देख सकते हैं ग्रेडियंट है एक हमारा, उसके बाद डाइवर्जेंस है, उसके बाद कर्ल है, ठीक है? तो 3 डेल ऑपरेटर हमारे काम करेंगे। एक चौथा भी होता है जिसको हम लैप्लासियन बोलते हैं, ठीक है? तो उसको खैर वो डिफरेंट टाइप का हमारा ऑपरेटर होता है, इसमें डेल स्क्वायर लेते हैं हम लैप्लासियन में। लेकिन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये तीनों ही बेसिकली डेल ऑपरेटर के ही पार्ट हैं, क्लियर? ठीक है? So it is a vector space function generator. It is defined by means of a partial derivative with respect to space and it expresses. अब इसको हम जो डेल ऑपरेटर है, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको थर्ड कोऑर्डिनेट जो है आपका, जिसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कहते हैं, उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर? समझ में आ रहा है ये? तो देखिए ये आपका डेल जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए दिस डेल इज रिप्रेजेंटेड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो जो हम पार्शियल डेरिवेशन की बात कर रहे हैं वो ये होता है डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई। मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा पार्शियल डेरिवेशन, ठीक है? तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो पहले तो पता है आपको एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड एक्सिस होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है? तो डेल बाई डेल एक्स, जैसे मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन दिया है आपको, ठीक है? एक कोई फंक्शन ए वेक्टर दिया है, ठीक है? ए वेक्टर की वैल्यू अगर आपका है सपोज 3ax, 3ax, ठीक है, प्लस 4ay जो भी है, ठीक है, प्लस 5az। तो हम अगर अब बात करेंगे तो जो भी हमारा ये वेक्टर है, इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेशन करेंगे तो केवल x के रेस्पेक्ट में ही होगा, y और z कंपोनेंट इसके 0 हो जाएंगे, क्योंकि पार्शियल डेरिवेशन में जिसके रेस्पेक्ट में आप करते हैं, अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला यहाँ पे x का फंक्शन ही आएगा केवल, y का करेंगे तो y वाला आएगा, z का करेंगे तो z वाला आएगा, ठीक है? क्लियर हो रहा है सभी को? क्लास, हेलो? यस सर, हाँ क्लियर हो रहा है सर। ठीक है, तो ये आपका डेल ऑपरेटर है, ठीक है? अब इसको हम अगर सेकेंड हमारा जो है बेसिकली उस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से, ये तो भी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए बताया आपको, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी ऑपरेटर को, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये देख सकते हैं आप लोग, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रो फाई जेड हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं। तो ये आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट डेल बाय डेल रो इनटू रो कैप प्लस 1 बाय रो डेल बाय डेल फाई इनटू फाई कैप, प्लस यहाँ भी प्लस आएगा, ये एक्चुअली मिसिंग है, मैं लिख देता हूं,
दिस इज प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू जेड कैप, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या, डेल ऑपरेटर। दिस इज फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेल, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस ये जो मिडिल वाला टर्म है ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ पे सीधे जैसे यहाँ तो डेल बाई डेल रो रो कैप हो गया, यहाँ डेल बाई डेल जेड जेड कैप हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 बाई रो भी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो 1 बाई रो हमारा चूंकि बाहर आ रहा है, और ये आ क्यों रहा है, क्योंकि फाई कोऑर्डिनेट्स में हमने आपको बताया था रो डी फाई टर्म, याद आ रहा होगा। रो डी फाई हमने निकाला था जब डिफरेंशियल लेंथ निकाल रहे थे, तो हमने बताया था आपको कि रो डी फाई होता है, उसकी वजह से ये 1 बाई रो आता है, क्योंकि यहाँ रो से मल्टीप्लाई होता है तो इसलिए यहाँ डिवीजन हो रहा है 1 बाई रो, ठीक है। तो 1 बाई रो डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप, ठीक है। क्लियर हो रहा है? हेलो। सिमिलरली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर आप डेल ऑपरेटर लिखेंगे तो डेल बाई डेल आर इंटू आर कैप प्लस 1 बाई आर डेल बाई डेल थीटा इंटू थीटा कैप प्लस, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपको ये वाला टर्म स्पेशली याद रखना है और ये वाला टर्म याद रखना है। 1 बाई आर डेल बाई डेल थीटा इंटू थीटा कैप प्लस 1 बाई आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप। क्लियर हो रहा है ये? तो ये तीनों आपको डेल ऑपरेटर्स याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? डेल ऑपरेटर्स में कोई डाउट? फॉर्मूले आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हम आते हैं ग्रेडियंट पे। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ग्रेडियंट क्या होता है? अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, ग्रेडियंट जैसे डेल ऑपरेटर में हमने बताया ना कि 3 तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। पहला ग्रेडियंट था, फिर आपका एक कर्ल भी था, ठीक है, एक डाइवर्जेंस था, तो ये सारी चीजें इसमें हम डिवाइड करते हैं। तो ग्रेडियंट हमारा क्या होता है? ग्रेडियंट इज एन ऑपरेशन व्हेन परफॉर्म्ड ऑन ए स्केलर क्वांटिटी इट गिव्स ए वेक्टर, ठीक है। तो मतलब ग्रेडियंट एक ऑपरेशन होता है, जब आप किसी स्केलर पे इसको परफॉर्म करते हैं तो आपको एक रिजल्ट वेक्टर मिलता है, ठीक है। So the magnitude of this vector at any point is the maximum rate of increase of scalar at that point, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होती है, this is the direction in which the maximum rate of increase occurs. जहां पे भी maximum rate of change in positive direction होगा, वही इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि जहां इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, along the unit vector normal to that point. Clear? सो जैसे मान लीजिए कोई एक फाई हमने स्केलर फंक्शन ले लिया, तो ग्रेड ऑफ फाई अगर हम निकालेंगे तो ये आपको वेक्टर मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। दिस ग्रेड ऑफ फाई, व्हाट इज दिस? ग्रेड ऑफ फाई का मतलब क्या है? ये, ठीक है ना। क्लियर? ये समझ में आ रहा है सभी को? ग्रेड ऑफ फाई मीन्स ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या है? फाई है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल बाई डेल एन फाई इंटू एन कैप, ठीक है, ठीक है ना। इफ ए स्केलर इज ए टेम्परेचर, इफ ए स्केलर इज ए टेम्परेचर देन डेल फाई इज इक्वल टू ग्रेड फाई। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल फाई इज इक्वल टू ग्रेड फाई। जैसे डेल ऑपरेटर तो केवल डेल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर आप ग्रेडियंट की बात करेंगे तो जैसे ये जो ग्रेडियंट फाई लिखा है ना, ग्रेड फाई, ग्रेड ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल ऑपरेटर का मल्टीप्लीकेशन फाई के साथ, ठीक है। डेल इज ए वेक्टर, तो वेक्टर के ऊपर एक वेक्टर इंडिकेशन आएगा, ठीक है। तो ग्रेड डॉट फाई, डेल डॉट फाई, इट इज व्हाट? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, ठीक है। तो आप नीचे देख भी सकते हैं, इसको भी हम लोग एक्स कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम ग्रेडियंट वेक्टर ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देख सकते हैं आप लोग नीचे, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका जो है, एक मिनट, कोई भी जैसे ये डेल फाई हमने लिखा है, डेल बाई डेल एक्स इंटू फाई ए एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू फाई ए वाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू फाई इंटू ए जेड कैप। अब फाई जो है आपको गिवन
गिवन होगा, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है वो आपको गिवन होगी, उसकी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, उसका पार्शियल डेरिवेशन करेंगे एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ग्रेडियंट का। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन हैज ए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ग्रेडियंट जो होता है स्केलर फील्ड का इज ए वेक्टर विथ 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, आपको पता है ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमें रिजल्ट वेक्टर ही मिलता है, किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट निकालते हैं। ठीक है, और वेक्टर के 3 कंपोनेंट मिलेंगे, जैसे एक्स वाई जेड हो गया तो एक्स का कंपोनेंट, वाई का कंपोनेंट, जेड का कंपोनेंट। ठीक है, या रो फाई जेड हो गया। क्लियर? So the magnitude of this vector at any given point in the region of scalar field is the maximum rate of increase। ये आपको याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है, जो ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड होता है इस वेक्टर का एट एनी पॉइंट in the region of scalar field is the maximum rate of increase of the scalar at that point। Clear? And the direction of this vector is at that point is what? क्या होगा? The direction of this vector at that point is the direction in which the maximum rate of increase occurs। Clear? ठीक है, क्लियर है ये? हेलो, क्लियर हो रहा है सभी को क्लास?